स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज 11 अक्टूबर दिन शनिवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को जाने इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने छात्रों के खाते में 84 करोड़ 66 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का हस्तांतरण किया। बता दें बीते दिन 1,98,000 स्टूडेंट्स को इसका सीधा लाभ पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन 1,98,000 छात्रों के बैंक खाते में 84 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। ये राशि शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की है। छत्तीसगढ़ में शैक्षिक संस्थानों, आश्रम और छात्रावासों साथ ही तकनीकी एवं प्रोफेशनलों पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को अब राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। आने वाले 7 दिनों तक बारिश की बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से ये मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिन भर की तेज धूप और उमस के बाद बीती शाम को भिलाई और दुर्ग जिले में झमाझम बारिश देखने को मिली। शाम तकरीबन 6 बजे के आसपास आसमानों में बादलों ने डेरा जमाया और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही देर में तेज बारिश में तब्दील हो गई और देखते ही देखते शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि यहाँ त्योहारी खरीदारी पर इसका असर भी देखने को मिला। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की है, जहाँ रुक रुक कर बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि इस साल मानसून समय पर आया है और सितंबर के अंत तक उसकी वापसी हो गई थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी और दक्षिण मध्य भारत में सक्रिय एक नए सिस्टम की वजह से बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आगामी 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। साय कैबिनेट ने अहम फैसला किया, जहां धान का रेट अब 3100 रुपये होगा। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा है और 6 से 7 दिन में इसका भुगतान होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस मीटिंग में धान खरीदी को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस बार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक इस धान की खरीदी की जाएगी। राज्य के 25 लाख से ज़्यादा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी में पारदर्शिता और समय पर भुगतान तय करने के लिए किसानों को उनकी राशि 6 से 7 दिन के अंदर दी जाएगी। इसके पहले 24-25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। साथ ही साथ बात करें तो जिसके लिए किसानों को 31,089 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बड़ी खबर GPM के लिए, जहां केंदा घाट पर कारियाम के बीच एक 4 लेन सड़क का निर्माण होने जा रहा है। 218 करोड़ की लागत इस पर आएगी। पहाड़ काट करके रास्ता बनाया जाएगा और 11 खतरनाक मोड़ों में से 3 ही केवल बचने वाले हैं। बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर केंदा घाट से कारियाम के बीच तकरीबन 5.5 किलोमीटर की लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। PWD के नेशनल हाईवे संभाग के द्वारा विकसित की जाने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत तकरीबन 218 करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भी शामिल है। इसकी वजह से इस मार्ग का सफर अब आसान हो जाएगा। ये रास्ता पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। सड़क निर्माण के लिए 11 से लेकर 23 मीटर ऊंची पहाड़ियों को काटकर सीधा रास्ता बनाया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद इस खंड पर मौजूद 11 खतरनाक मोड़ों में से केवल 3 ही शेष बच पाएंगे। इसमें भारी वाहनों और यात्रियों दोनों के लिए यह मार्ग अधिक सुरक्षित और सुगम बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यापमं के द्वारा आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। ये परीक्षा 14 सितंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर में आयोजित की गई थी। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15
बजे तक चली थी। इसमें कुल 100 अंक निर्धारित किए गए थे। बता दें, जो उम्मीदवार रिजल्ट में चयनित पाए गए हैं वे अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके संबंध में आगे की जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के आधिकारिक भर्ती वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों से निवेदन किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें। बड़ी खबर रायपुर से, जहां अफेयर के शक में नर्स को काट डाला गया। बॉयफ्रेंड ने चाकू से सीने पर कई वार किए, बोला दूसरे लड़के से बात करती थी। रायपुर में एक नर्स को उसके ही बॉयफ्रेंड ने चाकू काट करके मार डाला। नर्स की लाश कमरे में खून से लथपथ पाई गई। युवती के सीने पर और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी बॉयफ्रेंड ने बताया कि युवती दूसरे लड़के से बातचीत किया करती थी। इसकी वजह से वह नाराज था और इसीलिए उसने चाकू गोद करके हत्या कर दी। मृतका का नाम प्रियंका दास है, जो कि निजी अस्पताल में नर्स थी। वह मनेन्द्रगढ़ की रहने वाली थी। टिकरापारा में किराए के कमरे में तकरीबन 3 सहेलियों के साथ रह रही थी। प्रियंका एक दिन पहले ही अस्पताल में ड्यूटी भी कर चुकी थी। वह डे शिफ्ट में काम किया करती थी। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां हाथियों ने 53 किसानों की फसलों को रौंद करके बर्बाद कर दिया। कापू रेंज में सबसे ज़्यादा नुकसान इन हाथियों ने किया है। रात के अंधेरे में खेतों में घुसते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों ने एक बार फिर से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बुधवार 8 अक्टूबर को रात में हाथियों ने जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंचे और तकरीबन जिले के 53 किसानों की फसलों को अपने पैरों से रौंद दिया। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को कापू रेंज में हुआ है। ये मामला घरघोड़ा रेंज के छर्रा टांगर गांव का है, जहां बताया जा रहा है कि हाथियों का दल दिन में आराम करता है और रात के अंधेरे में खाने की तलाश में खेतों में पहुंच जाता है। यहां नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों का मूवमेंट कोरबा वन मंडल की तरफ हुआ है, लेकिन अब भी जिले में 65 हाथी अलग अलग जंगल में विचरण कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों से अप टू डेट रहने के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सवाल सुझाव और जवाब हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर साझा करें। धमतरी में ये बड़ी खबर आ रही है, जहां ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। तेज रफ्तार हाईवा ने गायों के झुंड को अपने चक्कों के नीचे रौंद दिया। 3 की मौत हो गई, एक गंभीर है, जबकि गौ सेवकों में भारी आक्रोश इसकी वजह से दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक अज्ञात हाईवा ने गायों के एक झुंड को रौंद दिया, जिसकी वजह से 3 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दानी टोला स्थित सिहावा रोड पर देर रात तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हुआ। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार हाईवा लापरवाही से चलाते हुए सड़क के किनारे खड़े गायों के झुंड के ऊपर से गुजर गया। वहीं बात करें तो हादसे में 3 गायों की मौत हो गई। बीजेवाईएम के नेताओं ने कांग्रेसियों को पीट दिया और मां बहन की गालियां भी दी। कवर्धा में राकुल टिकरिया को काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मारपीट कर दी। बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया गुरुवार को जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे थे। टिकरिया पर युवती से यौन शोषण का आरोप है। कांग्रेसियों ने टिकरिया के दौरे का विरोध किया। कांग्रेसियों ने महिलाओं को अपमानित करने वाले का आरोप लगाते हुए काले झंडे दिखाए। काफिले के सामने नारेबाजी की गई। बीजेवाईएम नेता भड़क गए, कार से उतरकर कांग्रेस नेताओं को गाली देने लगे। एक को लात मारी गई, जबकि दूसरे बीजेवाईएम नेता ने भी कार से उतरा और कांग्रेसियों को दौड़ा कर पीटने लगे। इस दौरान पुलिस भी मौजूद देखती नजर आई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेसी बीजेवाईएम नेताओं पर कार्यवाही की मांग को लेकर थाने के सामने बैठ गए। साथ ही रात तक यह हंगामा चलता रहा। कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि बीजेवाईएम के नेताओं का काफिला हथियार से लैस था। पुलिस ने कहा कि जांच की जा रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
रायपुर से खबर, जहां आग का गोला बनकर के कार जो है दौड़ती नजर आई। जहां आप वीडियो माध्यम से देख सकते हैं, अवंती विहार इलाके में देर शाम इस कार में आग लग गई और ये कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। राजधानी के अवंती विहार इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक कार में अचानक से आग का गोला परिवर्तित हो गई। देखते ही देखते कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने और साथ ही दमकल कर्मचारियों को सूचना दी गई। आगजनी की घटना शाम 6 बजे की बताई जा रही है। तेलीबांधा पुलिस के अनुसार शाम 6 बजे आग लगने की सूचना मिली, जहां पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और देखा कि कार जल रही है। कुछ ही समय बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी आग पर काबू पाने और आग को बुझाने के लिए आई। आगजनी की घटना में किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। भारतीय किसान संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 13 अक्टूबर को सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस ने विरोध को समर्थन दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से जुड़े माने जाने वाले भारतीय किसान संघ ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ की छत्तीसगढ़ इकाई ने 13 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। किसान संघ ने सरकार के सामने 9 सूत्री मांगों को रखा है। चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधव सिंह ने बताया कि किसानों को लेकर सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर जो भी वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। हाफ बिजली बिल योजना दोबारा लागू करने, कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली देने, पिछली सरकार की न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त का भुगतान करने, साथ ही साथ बात करें तो यहाँ दीपावली से पहले देने और धान का समर्थन मूल्य 31 रुपये के साथ 186 रुपये बोनस जोड़कर देने की प्रमुख मांगे इसमें शामिल की गई हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां 75 साल का दूल्हा 45 साल की दुल्हन से लव मैरिज करता दिखाई दिया। बीते दिन बुजुर्ग ने अपने मूंछों पर ताव दी और करवा चौथ से पहले 7 फेरे लिए। मोहल्ले वासी इसके बाराती बनते नजर आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार की रात 75 साल के बुजुर्ग ने 45 साल की महिला से लव मैरिज किया। करवा चौथ से एक दिन पहले शिव मंदिर में इन्होंने 7 फेरे लगाए। वरमाला और मांग भरकर सभी रस्म निभाई गई। शादी के बाद बुजुर्ग अपनी मूंछों पर ताव देता नजर आया। इस दौरान पूरे मोहल्ले वासी बाराती बने। साथ ही बाकायदा बाजे और गाजे के साथ नाच गाकर विधि विधान से शादी कराई गई। बुजुर्ग पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी कई साल से पहले जो है निधन हो चुका है। महिला की भी ये दूसरी शादी है। पहला पति नशे में मारपीट करता था, इसीलिए 10 साल पहले उसे इसने छोड़ दिया था। दीपक बैज ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस। बीजेवाईएम के कार्यकर्ता पर हमला किया गया, अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती तो आंदोलन करेंगे, ये बातें इन्होंने कही। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का कांग्रेस विरोध करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 1 नवंबर को रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेसी इसे शांतिपूर्ण विरोध बता रहे हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जब विरोध की तैयारी कर रहे थे तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। ये घटना गृह मंत्री के गृह जिले में हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर सरकार कार्यवाही नहीं करती है तो पार्टी पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक बड़ी खबर, जहां प्यार साबित करने के लिए बॉयफ्रेंड ने कीटनाशक पिया और इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने कहा कि कितनी मोहब्बत करता है, जहर पी करके दिखा, और ये 3 साल से इसका अफेयर था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक ने अपने प्यार को साबित करने के लिए जहर पीकर जान दे दी। मामला लेमरू थाना क्षेत्र के देवपहरी गाँव का है। कृष्ण कुमार पंडो पड़ोसी गाँव की एक नाबालिग लड़की से मोहब्बत करता था। 3 साल से उसका अफेयर था। ऐसे में लड़की के घर वालों से उसके अफेयर के बारे में पता चला। उन्होंने लड़के को घर बुलाया। कृष्ण कुमार तो पहले से ही परिजनों ने अच्छे से बातचीत की, खातिरदारी करते हुए उसे खाना भी खिलाया गया। इसके बाद युवक से कहा कि हमारी बेटी से प्यार करते हो तो साबित करके दिखाओ। एक गिलास में कीटनाशक घोलकर पीने के लिए युवक को दिया गया। युवक ने यह कहते हुए जहर पी लिया कि वह उसकी बेटी से बहुत प्यार करता है। जहर पीने के बाद युवक के हालात खराब होने लगे। 11 दिन बाद इलाज के दौरान उसने आखिरकार अपना दम तोड़ दिया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर घटना 26 सितंबर की बात की उजागर होती नजर आ रही है। जहां बात करें तो अब पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है।
कोरबा में हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है। ड्रोन वीडियो में हाथी सामने आ रहे हैं। स्टॉप डैम में नहाते, फसल रौंदते और वन विभाग की चेतावनी जारी करते हुए तमाम चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। कोरबा जिले के करतला परिक्षेत्र में लगभग 50 हाथियों का झुंड काफ़ी सक्रिय है। इन हाथियों का एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वे स्टॉप डैम में स्नान करते दिखाई दे रहे हैं, फसल रौंदते और फिर आराम करते दिख रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि हाथियों का ये दल पिछले कुछ दिनों से रायपुर और करतला के बीच के जंगलों में डेरा डाले हुए है। साथ ही वन विभाग का इस झुंड की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड देर रात खेतों और फिर गांवों की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फसल और जानमाल के नुकसान की आशंका बनी हुई है। कई किसान अपनी फसलों की रखवाली के लिए रत जगह करने को भी काफ़ी मजबूर हैं। बिलासपुर में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते क्लर्क रके हाथों गिरफ्तार किया गया। अंतर्जातीय विवाह योजना की 2.5 लाख रुपए जारी करने के लिए इसने घूस मांगी थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आदिम जाति कल्याण विभाग के क्लर्क को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाबू मनोज टोंडेकर ने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी करने के एवज में युवक से रिश्वत की डिमांड की थी। दरअसल शिकायतकर्ता अभिलाष वर्मन ने एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने इंटरकास्ट मैरिज किया है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से 2,50,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिसके लिए उसने तकरीबन साल भर पहले आदिम जाति कल्याण विभाग में आवेदन पत्र जमा किया था। 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत करने के एवज में घूस के तौर पर मांगी गई थी, जो वो देना नहीं चाहता था। उसने विभाग के क्लर्क के खिलाफ एसीबी के कार्यवाही की मांग की, जिस पर एसीबी ने इसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। सरगुजा में 25 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। दहशत में पूरे ग्रामीण नजर आ रहे हैं। उदयपुर इलाके में ग्रामीणों के घरों को इन्होंने तोड़ा है और फसलों को भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में 25 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है, फसलों को भी नुकसान पहुँचाया है। एक सप्ताह से हाथियों की मौजूदगी के कारण लोग सहमे हुए हैं। यहाँ 2 दल विचरण कर रहे हाथियों के कारण ग्रामीण सहमे हुए हैं। वन विभाग हाथियों के नुकसान का आकलन कर रही है। जानकारी के मुताबिक 13 हाथियों का एक दल लखनपुर वन परिक्षेत्र के घटोन पटकुरा मार्ग से होते हुए केदमा सर्किल पहुंचा। दर्जनों किसानों की फसल, तकरीबन 20 एकड़ की फसल को रौंदकर इन्होंने बर्बाद कर दिया। 12 हाथियों का एक अन्य दल सूरजपुर की ओर से डांडगांव सर्किल में प्रवेश किया। हाथियों ने आधा दर्जन से अधिक घरों को आंशिक नुकसान पहुँचाया, जबकि खेतों में लगी खड़ी फसलों को भी इन्होंने रौंद दिया है। 50 साल से कम उम्र के युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने जा रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि न गुटबाजी चलेगी और न ही सिफारिश, कार्यकर्ताओं की पसंद पर तय होंगे उपाध्यक्ष। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब 50 साल से कम उम्र के युवाओं को जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति देने वाली है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि संगठन सृजन की प्रक्रिया में 50% युवाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। बिलासपुर दौरे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में न तो गुटबाजी चलेगी और न ही किसी भी तरह के नेता की व्यक्तिगत पसंद चलेगी। केवल पार्टी की विचारधारा से जुड़े और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाएगा। इसी के साथ ही नियुक्तियों में जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि संगठन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।